Hello बच्चों, let's say the given question. The question says a plain electromagnetic wave of frequency 40 megahertz travels along x-axis at the same point at same instant. The electric field E has maximum value of 750 Newton per coulomb in y direction. The magnitude and direction of magnetic field is option A 2.5 microtesla along x-axis, option B 2.5 microtesla along y-axis, option C 2.5 microtesla along z-axis, option D 5 microtesla along z-axis. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of EM wave, और precisely हम बात कर रहे हैं electromagnetic waves की. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा जा रहा है. ठीक है, तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमें सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, अगर हम मान लें कि कुछ इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो डायरेक्शन हम निकालते हैं वो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात, तो उसके लिए हम मैक्सवेल का रिलेशन यूज करते हैं, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन एंड नॉट अपॉन सी इंटू सी. ठीक है, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या देखना है कि ई क्रॉस बी करके पहले हम डायरेक्शन निकाल लेंगे एंड देन विल कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. सबसे पहले हमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हमें गिवन है, तो कितना गिवन है, 750 न्यूटन पर कूलम. तो यहाँ से हम बी नॉट निकाल सकते हैं, बी नॉट विल बी वॉट, ई नॉट अपॉन सी, जो रिलेशन हमने लिखा है. तो c इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट, राइट. सो ये हो जाएगा 750 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸. तो अगर हम इसको देखें 75 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इट विल बिकम 25 एंड दैट विल बी 10⁻⁷. ठीक, एंड फर्दर मोर अगर हम इसको सॉल्व करें सो इट कैन बी डन एज 2.5 माइक्रो टेस्ला. ठीक है, 2.5 10⁻⁶ करेंगे हम, तो 10⁻⁶ टेस्ला विल बी नथिंग बट 1 माइक्रो टेस्ला. तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसमें तीन ऑप्शंस में से ए बी सी में से एक करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. ठीक है, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. तो हमें बोला गया है कि अब प्लेन वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हमें गिवन है, यानी कि हमें अगर देखा जाए तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या गिवन है हमें, वो गिवन है आई कैप, राइट. आई कैप, आई कैप के अलोंग ये ट्रैवल कर रही है वेव. ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी ई नॉट वेक्टर किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है. तो ये जो है ये बेसिकली जे कैप है, वाई के अलोंग हम यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं यूजुअली, तो दिस विल बी द वैल्यू. अब हमें देखना है कि जे के साथ हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट मिले जो हमें आई मिले. तो हमें पता है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें एक साइकिल पता है, आई बार आई कैप, जे कैप, के कैप. ठीक है ना, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, के क्रॉस आई करते हैं तो जे, राइट. आई क्रॉस जे करते हैं तो के. इस तरीके से ये साइकिल फॉलो होती है, और इसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी. तो हमें जे क्रॉस के करना, जे क्रॉस के हम करेंगे तो आई मिलेगा. तो इट इज क्लियर कि जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगी वो अलोंग के कैप होनी चाहिए, या फिर अलोंग हम बोल सकते हैं जेड एक्सिस. ठीक है ना, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.